एक बार फिर से तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आपको पता है कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द कराने को लेकर के राज्य भर से परीक्षार्थी जो है जेएसएससी कार्यालय परिसर में पहुंचे हुए हैं। उनमें से बड़ी संख्या में जो छात्र हैं जो दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, वो अपने खाने पीने के इंतजाम के साथ पहुंचे हैं। उनको पता है कि ये जो विरोध प्रदर्शन है लंबा खिंच सकता है, लिहाजा कुछ खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए। ऐसे ही कुछ जो खूंटी जिला से लोग आए हुए उनसे हम बातचीत करेंगे। उनकी इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे तमाम जो लोग हैं अपने घर से जो है और रोटी सब्जी अचार जो कुछ हो सकता है आसानी के साथ वो उन चीज़ों को लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं। और तमाम जो लोग हैं पढ़ने वाले परीक्षार्थी हैं अलग अलग जिलों से, खास करके खूंटी जिले से ये तमाम जो लोग आए हुए हैं। क्या चाहते हैं अभी तो सीधा सीजन एग्जाम जो हुआ है वो पूरी तरह रद्द होना चाहिए अभी फिलहाल के लिए। हाँ, आयोग। हाँ, जो पेपर लीक उन्हीं कारण हुआ होगा। एजेंसी का। हम्म। सब तरफ यही हाल होगा। जो दूर दूर से हजारीबाग से बहुत दूर से आया, 125 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके आया। भूख लगेगा इसलिए। और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। हम लोग खूंटी से हैं सर। अभी तो बस सुबह में हम लोग चले थे, कुछ पकड़े नहीं थे। ये हम दोस्त हैं, ये लाए हुए थे घर से ही लंच, तो वही सब एक एक रोटी खा रहे हैं। हाँ जी सर। सर छात्रों की हालत तो बहुत ख़राब है यहाँ पे। देखिए 2016 से हम लोग यही तैयारी कर रहे हैं और हर बार यही होता है कि कैंसिल हो जाता है। इसके चलते जो है हम लोग दूसरा एग्ज़ाम का तैयारी भी नहीं कर पाते हैं। जैसे इसका तैयारी करते हैं, उसके बाद मतलब ऐसे ही कैंसिल हो जाता है, फिर दूसरा किसी का में तैयारी में चल जाते हैं, फिर ये डेट निकाल देता है कि अगला डेट में एग्ज़ाम होगा, फिर इसी में हम लोग कूद जाते हैं। तो यही हालत है सर। घर पर खाना और बाहर में इस तरह खुले आसमान के नीचे खाना, क्या अंतर है? सर रोमांचक तो है ये, लेकिन रोमांचक के साथ साथ ये मेहनत को भी दिखा रहा है। हाँ, पीड़ा भी है, बहुत पीड़ा है सर। हाँ हाँ, और यही बेहतर का तलाश में है सर, यहीं पे। कुछ लोग हैं। आप भी ज़्यादा वहीं से आए हैं? छोटी से ही आए हैं। हाँ हाँ, घर से बस ये रोटी लेके चले थे, 6 रोटी और सब्जी और अचार लेके चले थे और पानी लेके आए 1 बोतल, बस इतना ही लेके आए हैं। सुबह में निकले थे हम लोग, तो बस यही हम लोग ये है, इस मुद्दा है कि रद्द होना चाहिए, क्योंकि सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए इसमें, क्योंकि छात्रों का जीवन से मतलब ये तो जुड़ा हुआ है। इसको जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इतने छात्र जो हैं, सरकार बोलती है कि दूसरे पार्टी के हैं, ऐसा पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे छात्र अपना हित के लिए आया है, वो चाहता है कि फेयर तरीके से एग्जाम हो और अच्छा से सबका मतलब नौकरी लगे। अब कोई पहले से पैसा दे देगा, ये कर देगा, उससे तो अगला जो जिसका होना वाला रहेगा वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही एक तरह से बोलेंगे दयनीय स्थिति हो गई इस छात्रों की यहाँ पर, जो इस तरह से आना पड़ रहा है, इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। एक तो पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, फिर अभी यहाँ के अभी अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये भी बहुत ही एक सोचने वाली बात है। सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन सरकार अभी आंख बंद करके सोई हुई है। क्या क्या कह सकते हैं इसमें हम लोग? बस यही सोच के चले थे कि यहाँ पर आना है, अपना यूनिटी दिखाना है, और जो हम लोग के साथ अन्याय हुआ उसको अपना जो रद्द करने का जो मांग है उसको रद्द करवाना है, यही सोच के चले थे। ये ओवरऑल सभी छात्र परेशान हैं। हर जिले से 24 जिले छात्र आए हैं। कुछ छात्र हैं, सभी तो नहीं आ पाए, लेकिन कुछ तो आए हैं, लेकिन आए हैं। भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पर। अब देख सकते हैं पूरा मैदान भरा हुआ है। खूंटी से आप लोग आए हैं, तमाम जो लोग हैं, तो खूंटी से आप लोग किसी के सहारे आए हैं या खुद से चलकर आए खुद से आए हम लोग सहारे किसी के मदद से नहीं आए, हम लोग खुद से आए हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा प्रोटेस्ट असर होना चाहिए? सरकार को आंख खोल के देखना चाहिए कि क्या हो रहा है छात्रों के साथ। वो कहती है कि ये बिके हुए हैं सारे, कैसे बिक सकते हैं? एक स्टूडेंट बिक सकता है, 1000 स्टूडेंट बिक सकते हैं? नहीं बिक सकते हैं ना। तो ये सोचने वाली बात है सरकार को भी। झारखंड में जो अपनी पहचान है वो आदिवासी और मूलवासी समाज से है, आप लोग भी उसी समाज से आते हैं। उसी समाज से आते हैं। क्या आपको लगता है कि झारखंड में आदिवासी मूलवासी के हक और अधिकार ये मुद्दा जरूर उठना चाहिए। आदिवासी और मूलवासी यही एक यूनिटी है। अगर यही नहीं रहेंगे तो यहाँ का झारखंड है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये लग रहा है कि एक ऐसी सरकार की कहती है, आदिवासी की है, जन जंगल जमीन की राजनीति करने वाली पार्टी है, क्या उस सरकार में भी आपको इस तरह का अन्याय नहीं हुआ?
हाँ, ये सत्य है कि हम लोग जो सरकार कहती है कि हम आदिवासी के मतलब हम मूलवासी आदिवासी के हित के लिए आए हैं, लेकिन वो सरकार भी नाकाम दिख रही है, इसमें पूरी तरह से नाकाम दिख रही है। उनको आगे आना होगा, नहीं तो उनका हश्र भी जैसे पिछली सरकार की हुई थी वैसे ही होगा। जी हाँ, यही सब चीज़ों से दिख रहा है कि ये जागा हुआ है। और मतलब जिस पर्पस से जो है इसको वोट दिया गया था, इस सरकार को लाया गया था, वो पर्पस ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है कि छात्रों को लेकर ही छात्रों का अच्छा भविष्य को लेकर के, जल जंगल जमीन को लेकर के, तो ये सब भी ये खरे नहीं उतर पा रहे हैं। पॉलिटिकल नुकसान पूरा होगा सर। इस बार हमको नहीं लगता है कि इस बार ये फिर से आ पाएंगे दोबारा। जी सर। हाँ, छात्रों में पूरा आक्रोश है सर। ये कुछ टाइम से ही दिख रहा है सर। जैसे कि जेएसएससी में ही शायद हमको नहीं लगता है कोई भी गवर्नमेंट में इतना बार जो है वो जेएसएससी ऑफिस के बाहर इतना नारा लगा हो। हाँ, समाधान ये हो कि सरकार को देखना पड़ेगा क्या जो मूल सुविधाएं हैं, जो स्टूडेंट के मांगे हैं, वो सबको सुनना चाहिए और इसका एक सही सॉल्यूशन निकालना चाहिए। देखना हर मुद्दा जो जो उन्होंने उठाया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उन मुद्दों को देखना चाहिए कि वो सही में वो लोग पूर्ति किए हैं कि नहीं किए हैं, और इन सबको आगे मतलब एक सुनियोजित तरीके से उनको इसका सॉल्यूशन निकाल के उस मांग को पूरे करने चाहिए। ये अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। सरकार बदल भी सकती है, नहीं बदल सकती है, दोनों हो सकता है। हाँ, देखिए नाराजगी तो स्टूडेंट में है उनके ये में उनके प्रति, क्योंकि उन्होंने जो बोला था, क्योंकि देखिए जेएसएससी अभी से नहीं हो रहा है, 2 साल से हम लोग तैयारी नहीं करे जेएसएससी का। बहुत कोई जो 2016 से तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले से भी तैयारी कर रहे होंगे, 40 के पार हो गए होंगे, वो भी अभी तक एग्जाम दे रहे हैं। तो कहाँ यहाँ कहीं से अन्याय, मतलब ये कहीं से न्याय नहीं दिखता, ये न्याय होते हुए दिखाई नहीं रहा, सब अन्याय ही हो रहा है। अब वो उन लोग करना पड़ रहा है, मजबूरी के साथ करना, मजबूरी के चलते करना पड़ रहा है। पढ़ाई भी करना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट भी करना पड़ रहा है, हर चीज़ करना पड़ रहा है। हर तरफ से स्टूडेंट ही यहाँ पिसते जा रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, परिवार वाले भी, हाँ, कि कब नौकरी लगेगा इनका, कब इनका भविष्य, एज फैक्टर भी है। हाँ, ये तो है। जी हाँ सर, बिल्कुल। पहले जैसे कि अभी एज हम लोग का बीतते जा रहा है, कुछ टाइम पहले तक तो घर में कुछ दबाव नहीं था कि हाँ करो, अभी एज है, लेकिन अब जैसे जैसे एज जा रहा है, घर से भी एक दबाव है कि कब जॉब होगा, कब जॉब होगा। तो यही सारा दबाव है सर, घर से भी प्रेशर है, गवर्नमेंट जो है हम लोग का सुन नहीं रहा है सर, तो बहुत दयनीय स्थिति है सर। और विकल्प तो सर अभी अब ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ, अब हो सकता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब से क्विट कर जाना पड़ेगा, कोई दूसरा बिजनेस अपनाना पड़ेगा, क्योंकि एज रहेगा तब तो गवर्नमेंट जॉब कर पाएंगे। तमाम जो है पढ़े लिखे नौजवान हैं, झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और तमाम लोगों ने कहा कि जिनके नाम पर झारखंड राज्य का गठन हुआ, उनके ही अधिकारों का आज हनन हो रहा है। पढ़े लिखे छात्र जो है खुले आसमान के नीचे लंच कर रहे हैं। इससे दयनीय स्थिति और इससे पीड़ादायक स्थिति और क्या हो सकती है। तमाम छात्रों का जो एज है वो भी कहीं न कहीं अब बाहर निकल रहा है, शादी ब्याह का एज है, परिवार की ज़िम्मेदारी उठाने का एज है। अगर ऐसे एज में भी इनको अपनी ज़िम्मेदारी उठाने के अपने आप को लायक नहीं बना पाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उनको भी कहीं न कहीं कुंठित होना पड़ेगा। उम्मीद करनी चाहिए कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार या जेएसएससी हो या आयोग हो, जो भी हो, इन तमाम छात्रों की आवाज़ को सुनेंगे और कहीं न कहीं एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। वो बीच का रास्ता ये होगा कि कम से कम परीक्षा जो हो वो ट्रांसपेरेंट हो, नीट एंड क्लीन हो, पारदर्शी हो, ताकि क्वेश्चन किसी तरह से लीक ना हो। और जो कानून बनाया गया है इस विषय को लेकर के, पिछले दिनों झारखंड की विधानसभा ने कानून भी पारित किया है जिसमें 10 करोड़ का प्रोविज़न है, फाइन का, 10 साल का कारावास की सज़ा है। उन चीज़ों का डर कहीं न कहीं उस सिंडिकेट में होना चाहिए जो इस तरह के क्रियाकलाप में शामिल है। उम्मीद करनी चाहिए कि जो जेएसएससी सीजीएल का जो विषय है, इसको समय रहते हल किया जाए, क्योंकि झारखंड में अनकरीब विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल है वो चुनाव में संलग्न है और ऐसे में कहीं छात्रों की आवाज़ गुम ना हो जाए, लापता ना हो जाए। ऐसे में छात्रों के हितों का सबसे पहले ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।